हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्यामंच में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो अपनी वेतन वृद्धि, एनपीएस का लाभ या पदस्थापन को लेकर काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इसको लेकर कहीं भी कुछ भी सकारात्मक अपडेट्स नहीं आ रही है। इसके पीछे एक ही वजह है कि जो हमारे कुछ साथी हैं वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेकर संतुष्ट दिख रहे हैं कि अब हमें जो है मूल विद्यालय में राजकरीम बना दिया जाएगा। लेकिन कब बनाया जाएगा, कब से वेतन वृद्धि या फिर एनपीएस का लाभ हो या अन्य तमाम सुविधाएं जो राज्य कर्मी को मिलती है वो कब से मिलेगा, इस पर अभी कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, नहीं कुछ भी बोलने से इस पर संकोच कर रहा है। तो इसके पीछे सबसे मेन बात ये है कि अभी तक विभाग इस चीज़ को लेकर सक्रिय नहीं हुआ और कुछ भी काम विभागीय स्तर पर नहीं हो रहा है। स्पेशली जो है विशिष्ट शिक्षक के पदस्थापन को लेकर या फिर उनके जो वेतन वृद्धि हो, एनपीएस का लाभ हो, ये तमाम जो चीज़ें उनके साथ होनी चाहिए उसको लेकर। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको बताऊंगा कि इस पर क्या कुछ अपडेट्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो विशिष्ट शिक्षक जो शिक्षक बने, लगभग 1,87,000 से अधिक शिक्षक सक्षमता पास किए और उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला, जिनमें से लगभग 1,14,000 को 20 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया गया और जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि जो जहाँ है वहीं पर राज्यकर्मी बनेंगे, यानी कि उनको मूल विद्यालय में राजकर्मी बनाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे शेष शिक्षक जिनकी काउंसलिंग अधूरी रह गई थी किन्हीं कारणों से, उनकी काउंसलिंग भी लगभग पूर्ण हो चुकी है और उनको भी लगभग अब औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा मेन मुख्य जो टॉपिक आज का ये है कि विशिष्ट शिक्षक जो है उनमें जो हमको जो मिलना है, सबसे पहले मिलना सेवा निरंतरता, जिसकी मांग से भी शिक्षक कर रहे हैं कि हमको सेवा कंटिन्यूटी का लाभ दिया जाए। आगे आप देखेंगे वेतन वृद्धि, यहाँ आप देखेंगे एनपीएस का लाभ, और जो शिक्षक ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं आवंटित जिले में उनके ट्रांसफ़र के बाद भी जो अभी फिलहाल चल रहा है ऑनलाइन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो विशिष्ट शिक्षक की बात है इस पर औपबंधिक नियुक्ति बनने के बाद विभाग इस पर कुछ भी पहल नहीं कर रहा है। अभी तक सचिवालय स्तर से जो न्यूज़ मिल रही है कि विभाग ने इस पर अभी तक कुछ प्लान ही नहीं बनाया कि इनको क्या करना है। हालांकि उनको जो है नियुक्ति पत्र देने के बाद उनको राज्यकर्मी का तमाम सुविधा देना है, लेकिन ये सुविधाओं को लेकर जो है अभी तक विभाग इस पर कुछ भी पहल नहीं कर रहा है। अगले हफ्ते या उसके बाद कुछ पहल इस पर हो तो आपको अपडेट्स के द्वारा बता दी जाएगी। फिलहाल अभी इस पर कुछ भी अपडेट्स पॉजिटिव निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे सबसे मेन वजह है कि जो हम शिक्षक साथी हैं वो इतने अब सक्रिय नहीं रहे हैं जितने हमें होनी चाहिए। अगर हम सक्रिय रहेंगे तो हो सकता है कि बहुत जल्द विभाग का लेटर इस पर जारी हो जाए और बहुत जल्द हमको जो है तमाम सुविधा राज्यकर्मी की मिलनी शुरू हो जाए। लेकिन हम लोग जो निष्क्रिय हो चुके हैं, इसका परिणाम स्वरूप है कि इसमें विलम्ब होता जा रहा है। आगे आप देखेंगे सेवा जो कंटिन्यूटी का लाभ है, इस विभाग का जो प्लान है लगभग इस विभाग जो है एक काफ़ी हद तक जो बात की जाए इस पे काफ़ी गहन मंथन चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ जो है वो शिक्षक को नहीं मिल पाएगा। मेरा ऐसा खुद का ओपिनियन है, क्योंकि ये चीज़ जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से तमाम चीज़ें उनको दे दी जाए, एनपीएस का लाभ या अन्य चीज़ें, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, मेरा खुद का ये अनुमान है, खुद का व्यक्तिगत सोच है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरी खुद की जो ओपिनियन है कि इस पर विभाग जो है थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी गंभीर विचार कर रहा है। हालांकि वो दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक संघ इसकी पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे वेतन वृद्धि, तो यहाँ पे साफ साफ जो हमारा नियमावली है विशिष्ट शिक्षक का, उसमें पे प्रोटेक्शन दिया गया है। जो आपका पे प्रोटेक्शन है उससे आपको 1 रुपया कम नहीं मिलेगा। हालांकि उससे आपको 100, 200, 500 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल जाए अलग बात है, उससे कम 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। ये पे प्रोटेक्शन की बात कही गई है। तो जो भी शिक्षक जिस स्लैब में है, जिस इंडेक्स में, उनको जो है उसके निकटतम इंडेक्स में फिट किया जाएगा जो भी शिक्षक हों सिवाय 2022 बैच के। तो ऐसे में सभी शिक्षक का जो वेतन वृद्धि लगभग कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो गई, लेकिन उनको कम पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जहाँ तक बात है एनपीएस का, एनपीएस भी तब बनेगा जब हम लोग का प्रान नंबर जनरेट होगा। और प्रान नंबर जनरेट के लिए जब तक विभाग लेटर नहीं निकालते हम लोग के लिए, उनका प्रान नंबर जनरेट नहीं होगा। इसके बाद ही जो है हमको एनपीएस में अकाउंट खोला जाएगा। अरे भाई ट्रांसफ़र की, जो ट्रांसफ़र की बात है, तो अभी जो 1 दिसंबर से ट्रांसफ़र चल रहा है, आप देख रहे होंगे लोग अपना अप्लाई कर रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी नाम से।
अभ्यावेदन लिख रहे हैं, अपनी तमाम समस्याओं का जिक्र उसमें कर रहे हैं कि उनको ट्रांसफ़र चाहिए, तो विशिष्ट शिक्षक जो भी हैं, जो जिनका जो आवंटित जिला में उनको पोस्टिंग अगर नहीं हो पाई है, पदस्थापित में अभी तक हैं, तो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो अभ्यावेदन लिख सकते हैं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से और अपनी समस्याएं उसमें लिखकर उनको अपलोड कर सकते हैं PDF बनाकर ई शिक्षा कोष में। और उनको तो अब तो अपना गृह पंचायत यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा जो है उनको काफ़ी क्लोज लेवल तक उनको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। जो पहले अनुमंडल की बाध्यता थी वो ख़त्म हो चुकी है। प्रखंड भी आप ले सकते हैं, अपना पंचायत भी ले सकते हैं, अपना नगर निगम भी ले सकते हैं, नगर परिषद भी ले सकते हैं। आपको जहाँ लगे 10 ऑप्शन आप आराम से चूज़ कर सकते हैं, बस वहाँ पे सीट होनी चाहिए आपके ट्रांसफ़र के लिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। आगे आप देखेंगे कि पोस्टिंग की बात की जाए, इसमें जो चर्चा कर रहे हैं ये मेरा खुद का अनुमान है, जो ऐसा मुझे लगता है कि 1 जनवरी से जो है विशिष्ट शिक्षक का पदस्थापन मूल विद्यालय में किया जाएगा और 1 जनवरी से उनको NPS का लाभ हो या वेतन वृद्धि का लाभ हो या पूर्ण रूप में राज्यकर्मी का दर्जा हो, वो 1 जनवरी से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दिया जा सकता है। वो भी कब, जब हम लोग एक्टिव होंगे तब, अन्यथा ये अप्रैल भी जा सकता है। नया सेशन जो हमारा होता है शैक्षणिक सत्र, उसमें भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और लंबा भी खिंच सकता है। लेकिन हम लोग अगर सक्रिय रह जाएंगे तो मुझे विश्वास है हम 1 जनवरी से इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हमारी बातें ना तो कोई मीडिया वाला उठाता है सरकार के समक्ष, ना इस चीज़ से सवाल पूछता है। बस उनका सवाल कुछ और ही रहता है, इससे जुड़ा भी सवाल सरकार से नहीं पूछा जाता। इससे साफ जाहिर होता है कि वो इससे इतना ताल्लुकात नहीं रखते हैं। तो ये सवाल भी वहाँ पे जाना चाहिए सरकार तक कि जब आपने घोषणा कर दिया है तो हमको लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है अभी तक। ये तमाम चीज़ हमको पूछनी चाहिए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसके अलावा हम बात करेंगे जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलना, जिनका काउंसलिंग पूरा हो चुका है, लगभग 44,000 से अधिक शिक्षक का, उनको भी इस माह में औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसकी न्यूज़ हमें स्पष्ट मिल रही है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो शेष शिक्षक जिनका काउंसलिंग हो चुका है उनको दिया जाएगा इसी महीने के अंदर। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी से आपको सब कुछ लाभ दिया जाए, लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। जो तमाम बड़ी मीडिया चैनल्स हैं उनके द्वारा सवाल पूछा जाना जरूरी है कि आखिर इनको NPS का वेतन वृद्धि का लाभ कब से मिलेगा, इनका पदस्थापन आप कब करेंगे मूल विद्यालय के अंदर, जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है वो लागू कब से होगा। ये तमाम सवाल पूछे जाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली 2022 बैच के शिक्षक को, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा किसी को इससे हो रहा है वो कोई और नहीं, वो 2022 बैच के शिक्षक है। उनका वेतन इससे काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और जो स्नातक ग्रेड के उनका वेतन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है इस चीज़ के थ्रू। तो हम सभी को कम से कम जो छठी चरण के शिक्षक हैं इस चीज़ को उठाना चाहिए और ये बात वहाँ तक पहुँचानी चाहिए कि हम लोग को अविलंब जो है इसके लिए प्राण नंबर जनरेट किया जाए, हमको मूलतः राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि हमको जो है नया वेतन बढ़ के मिले। बाकी जो आपकी अपडेट्स हैं वो आपको मैं देता रहूँगा। जो आपकी क्वेरी और क्वेश्चंस हैं वो मुझे आप व्हाट्सएप पे लिख के या फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी हर एक समस्या को जवाब दूंगा। क्योंकि दोस्तों हम सभी परेशान हैं स्पेशली इस चीज़ को लेकर कि हमको आके NPS या वेतन वृद्धि का लाभ कब मिलेगा, क्योंकि हमको सबसे कम वेतन पूरे बिहार में मिलता है। उसमें भी सबसे कम वेतन जो है हमारे जो B.Ed शिक्षक साथी जो प्राइमरी में बहाल हैं छठे चरण में, उनका वेतन तो सबसे कम पूरे बिहार के अंदर, उनकी स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा बदतर है। और उनको भी शिक्षा का दर्जा देख के उनका वेतन वृद्धि हो जाता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं उनको एक फीलिंग आएगी कि हमको अब कुछ अच्छा लग रहा है, हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इस बात के लिए हम तमाम साथियों को अब सक्रिय होना पड़ेगा, ना कि ये सोच के बैठना होगा कि जनवरी से मिल ही जाएगा। ये अनुमान मात्र है, कोई गारंटीड ये चीज़ नहीं है जब तक कि लेटर विभाग का ना आ जाए। लेटर निकालने के हम सभी को एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव हो जाइए, चाहे जो भी आपका माध्यम हो, ट्विटर कैंपेनिंग हो, मीडिया से क्वेश्चन पूछवाना हो या अपना सचिवालय में आवेदन देना हो, जो भी सवाल हो हमको एक्टिव होना पड़ेगा इसी महीने के अंदर, दिसंबर के अंदर, ताकि 1 जनवरी से हम सबको NPS का लाभ हो, वेतन वृद्धि का लाभ हो, वो मिल जाए। दोस्तों आप क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। फिलहाल इतना ही, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।